मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 6 चैप्टर की 4th क्लास। तो 4th क्लास में हम डिस्कस करते हैं पदार्थ के गुण। हमने 3rd क्लास में क्या डिस्कस किया था कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं। पदार्थ में अपने कुछ गुण होते हैं जो निम्न हैं। स्वाद हमने पढ़ा था, जो टेस्ट करने में यानी जो खाने पीने में उसका स्वाद पता चले कि नमका है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। अवस्था यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे बर्फ ठोस के रूप में, भाप गैस के रूप में और पानी द्रव के रूप में। गलन वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं, जैसे मोम। क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथन कह दो या क्वथनांक कह दो। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उसे उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पदार्थ के उस गुण को क्वथन कहते हैं, जैसे पानी 100% डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब हम इसके आगे करते हैं नंबर 5 है घनत्व। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है। इसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। देखिए, ये मोस्ट चैप्टर है डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस का, और इसमें से टेट में से, सुपर टेट में से और सी टेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा। साइंस में हमारे 2 चैप्टर और रह जाएंगे जो कि हम आगे के नेक्स्ट मंथ में, उसमें नेक्स्ट वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के और क्लासेस देखने के लिए डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें। तो देखिए, घनत्व किसे कहते हैं। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होते हैं। उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। वाष्पशीलता, कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उठ जाता है, यानी जैसे कोई चीज़ हम गर्म कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे स्प्रिट होता है, ईथर होता है, बहुत चीज़ें, कोई सा परफ्यूम वगैरह होता है, वो उसकी जो है वो मतलब उसकी वो उड़ जाते हैं। हम किसी वस्त्र पे डालते हैं, किसी चीज़ पे डालते हैं तो वो एकदम से वो उड़ जाते हैं, तो यानी उसकी वाष्पशीलता। कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, उनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं, जैसे स्प्रिट, ईथर। भंगुरता, कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण बन जाती है। अब हमने किसी चीज़ पर कोई चोट मारी और वो टूट गई, उसको कहते हैं हम भंगुरता, है ना। ये भंगुर कहलाती है। और जैसे चोट मारने पर वो नहीं टूटती है उसे कहते हैं अभंगुरता, है भंगुरता। ठीक है, तो भंगुरता, कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण बन जाती है, यह भंगुर कहलाती है। जैसे नमक, घड़िया, गंधक, यह चूर्ण बनने का गुण भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है, यह चूर्ण बनने का जो गुण होता है वो भंगुरता कहलाती है। जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन वस्तुओं को हम भंगुर कहते हैं। जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उनको हम भंगुर वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तुओं पर चोट, बल, दबाव लगाने पर चूर्ण नहीं बनता है उन वस्तुओं का यह गुण अभंगुरता कहलाता है। ये क्या है, अभंगुरता। समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा काट के इसको लिख देती हूँ। क्या कहलाता है, अभंगुरता। ठीक है, अभंगुरता। तो वस्तुओं का यह गुण अभंगुरता कहलाता है। और जैसे लोहा, पीतल। गंध किसे कहते हैं, किसी भी देखा होगा आपने, किसी भी अच्छी बुरी जैसी भी गंध होती है उसको हम गंध कहते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ में कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसमें गंध आती है तो हम उसको गंध कहते हैं, जो हमें सूंघने पर महसूस होती है। तो प्रत्येक पदार्थ में एक श्वास प्रकार की गंध आती है जिसे उससे पहचाना जा सकता है। जैसे अमोनिया में तीक्ष्ण गंध, Cl2 यानी क्लोरीन में खांसी लाने वाली गंध, या किसी भी और अन्य पदार्थ में जो गंध आती है जिसको हम सूंघ सकते हैं तो उन्हें कहते हैं हम गंध। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट कहते हैं ज्वलनशील किसे कहते हैं, कुछ पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो होता है पेट्रोल होता है और मिट्टी का तेल होता है, वो एकदम से आग को पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो कुछ पदार्थ आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील कहते हैं। इनके गुण को ज्वलनशीलता कहते हैं। उन पदार्थों को ज्वलनशीलता कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कह दो, उस जो होता है उसका गुण वो ज्वलनशीलता कहलाता है। जैसे स्प्रिट, पेट्रोल, ईथर। क्या है, स्प्रिट, पेट्रोल, ईथर, या मिट्टी का तेल। पारदर्शिता किसे कहते हैं, 10 पॉइंट है पारदर्शिता।
वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे पानी, कांच। वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है। कोई एक दुपट्टा टाइप है जो मतलब कि जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, जो बहुत हल्का है, तो उनको कहते हैं पारदर्शी, जिनके हम दूसरी साइड देख सकते हैं। और जो बिल्कुल एक मोटा कोई कपड़ा है जिसके आर पार हम दूसरी साइड नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे पानी या कांच। अब पानी या कांच है तो पानी में भी हम कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं। बहुत हल्का जो कपड़ा होता है उसमें भी जो दूसरी साइड देख सकते हैं, लेकिन जिसमें नहीं देख सकते उसको कहते हैं अपारदर्शिता। तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ठीक है। जैसे वायु के हम पार वैसे नहीं देख सकते। ठीक है। या फिर कोई कपड़ा ले लो या कुछ भी जिसके हम दूसरी साइड नहीं देख सकते। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धुंधला दिखाई देता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। कोई कपड़ा ले लो या कोई भी चीज़ ले लो जो जिसमें धुंधला दिखाई देता है, यानी कोई कपड़ा ले लो जो ज़्यादा ना तो ज़्यादा वो मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो और उसमें धुंधला दिखाई देता हो, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी। वेरी मोस्ट टॉपिक है ये, पारदर्शिता, अपारदर्शिता, पारभासी। बहुत बार टेट में, सुपर टेट में और डीएलएड के कोई से भी सेमेस्टर में आ सकता है ये। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिसमें हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसमें हम बिल्कुल नहीं देख सकते सामने को, और पारभासी जिसमें हम कुछ धुंधला दिखाई देता है। जैसे तेल लगा कागज, बटर पेपर, पॉलीथीन, उसको क्या कहते हैं हम? पारभासी। अगर हमने तेल लगा हुआ कोई पेपर है और उसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। बटर पेपर, पॉलीथीन भी जो होती है, अगर हम पॉलीथीन में कुछ देख रहे हैं तो वो धुंधला दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। आगे अब यह है चुंबक के प्रति अनुक्रिया। वे पदार्थ चुंबक के प्रति अनुक्रिया, यानी जो चुंबक से अट्रैक्ट होता हो, जो चुंबक की ओर खींचता हो। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित किसको कहते हैं? आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे आकर्षित यानी जो चुंबक की ओर खिंच रहे हैं, है ना, आकर्षित हो रहे हैं एकदम से। वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लोहे से बनी वस्तुएं, यानी लोहा और लोहे से बनी कोई भी वस्तुएं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। हमने देखा था भौतिक संरचना के आधार पर, अभी तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब तत्व किसे कहते हैं? यानी एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तत्व वह पदार्थ है जो सूक्ष्म विभाजित करने पर अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में